हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग इस वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए खुद से एक बार। तो उम्मीद करता हूँ आपने एक बार कोशिश ज़रूर की होगी। देखिए, इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे ये हमें सोचना है। अगर इस साइन के जगह कॉस होता तो कॉस इन्वर्स से कॉस कट जाता, लेकिन यहाँ पे साइन है तो मेरा मकसद होगा कि इस साइन के जगह कॉस लाना या फिर इस कॉस इन्वर्स के जगह साइन इन्वर्स लाना, यही मेरा मकसद होगा। कैसे लाएंगे, अपने मन से तो लिख नहीं सकते हैं, तो देखिए कैसे लाएंगे। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इजगल टू π/2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं इस साइन इनवर्स एक्स को इस साइड भेजता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इजगल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या ये सही बात है? ऐसे हो जाएगा, कॉस इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना। ये फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इसी साल क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इजगल टू π/2 लिखा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। इस साइन इनवर्स एक्स को मैंने राइट हैंड साइड भेजा तो हो गया कॉस इनवर्स एक्स इजगल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए, ये जो एक्स है ना, इसके जगह तो मैं कोई सा भी नंबर रख सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला हर एक्स के लिए काम करेगा। तो जरा सोचिए, मैं लिख रहा हूँ कॉस इनवर्स, इस x के जगह मैं लिख रहा हूँ साइन x। कोई दिक्कत हो जाएगी? बताइए। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं इस x के जगह कुछ भी रख सकता हूँ। तो इस x के जगह मैं लिख रहा हूँ साइन x, तो यहाँ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स। अच्छा, इस x के जगह मैंने साइन x रखा है, तो इस x के जगह भी तो साइन x आएगा, तो ये जाएगा साइन x। सही है, तो हमें ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू मालूम चल गई, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स। सही बात है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स, इस तरह से लिख देंगे कि नहीं, और उसका dx। समझ में आ रही है बात आपको? क्या हुआ है, इस कॉस इनवर्स साइन एक्स के जगह मैं ये चीज़ रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये डिराइव कर लिया। ठीक है, तो अब तो ये ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/2 माइनस, यहाँ पे है साइन इनवर्स, यहाँ पे है साइन, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो हमें यहाँ पे x मिलेगा, फिर उसके बाद dx। ठीक है, तो π/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, π/2x। सही बात है। फिर माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ x का पावर 1 है। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, है ना। तो ये हो जाएगा π/2 x माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + c। ठीक है, आसान है। देखिए क्या हुआ है, मैं आपको वापस समझा रहा हूँ। हमें कॉस इनवर्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट तो इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, तो मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इजगल टू π/2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला है, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दूँ, यानी राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इजगल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सही बात है। अच्छा, ये फॉर्मूला हर एक x के लिए तो काम करता है, तो मैं इस x के जगह साइन x रख दूं तो हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स, इस x के जगह भी तो साइन x आ जाएगा, इस x के जगह भी तो साइन x आ जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया साइन x। फिर इस कॉस इनवर्स साइन x के जगह मैंने लिख दिया π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन x। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, x बन गया,
ठीक है। पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2x होता है। अभी मैं समझा दूंगा कि पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2x कैसे होता है। फिर बीच में माइनस x का पावर 1 है, तो x का पावर 1 मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई बाई 2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। रही बात कि इस पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन ये कैसे हुआ है, तो मैं आपको बताया था, मैंने किसी एक वीडियो में बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा हो 1 इंटीग्रेशन dx, मतलब 1 को इंटीग्रेट करना हो तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1x। अगर लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 2x। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 dx, है ना। इसका मतलब क्या है, पाई बाई 2 को इंटीग्रेट करना तो है, तो पाई बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जाएगा, पाई बाई 2 x। 1 का इंटीग्रेशन 1x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, तो पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2x। इसीलिए पाई बाई 2 के इंटीग्रेशन की जगह मैंने लिख दिया पाई बाई 2x माइनस x का पावर 1 का इंटीग्रेशन, तो आसानी होता है ना। और आखिरी में c जोड़ के अपना आंसर ला दिया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ है। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। अब वो क्वेश्चन है इंटीग्रेट कॉट इनवर्स साइन 2x बाई 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा ही टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका सलूशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आज की वीडियो में अगर कोई आपका डाउट रह गया है तो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं मुझसे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का सलूशन कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।